नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल टेस्ट टाइम जीएस में। विश्व के भूगोल में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ विश्व के प्रमुख जलप्रपात। तो इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जलप्रपात क्या होता है, फिर विश्व के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में पढ़ेंगे, वो किस नदी पर हैं और कौन से देश में हैं। और वीडियो के लास्ट में हम करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट PYQ, जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जलप्रपात कहते किसे हैं। तो जलप्रपात उस स्थान को कहा जाता है जहाँ कई अलग अलग नदियों का पानी एकजुट होकर पहाड़ की ऊंची चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है, उसी को हम बोलते हैं जलप्रपात। कहने का तात्पर्य है कि जैसे नदी आई, ऐसे करके नदी बह रही है और सामने कोई पहाड़ से एकदम नीचे ढलान हो गई, तो ये पानी ऐसे करके नीचे गिरेगा। इस नीचे गिरते हुए पानी को ही हम बोलते हैं जलप्रपात, जिसको हम लोगों ने किताबों में कभी झरने के नाम से पढ़ा था, है ना। वैसे ही जलप्रपात होता है, ये पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, तो इसी को हम बोलते हैं जलप्रपात, और जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है आपका वाटर फॉल। क्या बोला जाता है? वाटरफॉल। ठीक है, तो ये हमने जाना कि जलप्रपात क्या होता है। अब आगे हम बात करेंगे जलप्रपात के प्रकार। तो सबसे पहले जलप्रपात की बात करें तो उसमें सबसे पहला जो है वो है खरल जलप्रपात, जिसको पंच बाउल फॉल्स बोला जाता है। जैसा कि इसका नाम है खरल जलप्रपात, इससे तात्पर्य है कि ऊपर से गिरने वाला पानी नीचे आकर के एक कुंड में इस तरीके से फैल जाता है, उसी को हम बोलते हैं पंच बाउल फॉल्स। ऐसे करके झरने में देख रहे हैं ना, फैल जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं पंच बाउल फॉल्स या खरल जलप्रपात। उसके बाद में अगला आता है नंबर दो है गोता जलप्रपात, जिसको प्लंज फॉल्स बोला जाता है। ये ना ऐसे गिरता है, इसकी गिरने की ये खासियत है कि ये पानी जैसे ही चट्टान से नीचे की ओर गिरता है, ये चट्टान को बिना टच किए उसमें दूरी बना करके गिरता है। ठीक है, कुछ जलप्रपात होते हैं जो चट्टान के साथ में जुड़ते हुए गिरते हैं, लेकिन जो जलप्रपात चट्टान से दूरी बना करके गिरता है उसको बोला जाता है गोता जलप्रपात, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लंज फॉल्स। फिर उसके बाद में नंबर 3 आता है आपका महाजलप्रपात। महाजलप्रपात को अंग्रेजी में कॉन्ट्रैक्ट फॉल्स बोलते हैं। एक बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में काफ़ी दूरी तक इस तरीके से पानी एक ही जगह पर मतलब गिरता रहता है ऐसे करके, तो उसी को बोला जाता है महाजलप्रपात। महाजलप्रपात समझ लीजिए कि जलप्रपात का एक बड़ा रूप, बहुत विशाल रूप, उसी को बोला जाता है महाजलप्रपात। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 हिमाद्री जलप्रपात। तो हिमाद्री जलप्रपात जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, बर्फ़ से बना हुआ जलप्रपात। ये पानी गिरता है, लेकिन जिस एरिया का टेम्परेचर बहुत कम होता है वहाँ पर पानी जम जाता है, और ये जमता हुआ पानी नीचे की ओर लटक जाता है इस तरीके से, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं। तो इसी को बोला जाता है हिमाद्री जलप्रपात। हिम मतलब होता है बर्फ़, फ्रोजन फॉल्स इसको बोला जाता है। फ्रोजन अंग्रेजी का फ्रीज शब्द, फ्रीज मतलब जमना, तो जमा हुआ जलप्रपात जो होता है वो हिमाद्री जलप्रपात होता है। उसके बाद नंबर 5 की बात करें अगर हम, खरदुम जलप्रपात। तो खरदुम को आप हिंदी में नहीं लेकिन अंग्रेजी में समझ सकते हैं हॉर्स टेल। हॉर्स टेल का मतलब, हॉर्स मतलब घोड़ा, टेल्स मतलब पूँछ, तो घोड़े की पूँछ। खरदुम, दुम मतलब होता है पूँछ, तो घोड़े की पूँछ कुछ ऐसी होती है, ऊपर से छोटी और नीचे से इस तरीके से उसके बाल कुछ चौड़ाई में बढ़ते जाते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं आपका खरदुम जलप्रपात या खरल जलप्रपात बोला जाता है। उसके बाद में नंबर 6 आता है पांतिका जलप्रपात, इसको टियर्ड फॉल्स बोलते हैं। पांतिका जलप्रपात जो क्या होता है कि ये अलग अलग सीढ़ियों नुमा गिरता है, जैसे पहाड़ों पे सीढ़ीदार खेती होती है ना, वैसे ही ये सीढ़ियोंदार पानी गिरता है। जैसे मान लीजिए पहले ये पानी इस सीढ़ी पर इतना गिरा, और उसके बाद में ये इस दूसरी सीढ़ी पर यहाँ पर ऐसे करके गिरा, और उसके बाद में ये यहाँ पर ऐसे करके गिरा, तो इसी को हम बोलते हैं पांतिका जलप्रपात या टियर्ड फॉल्स, इसको बोला जाता है। उम्मीद करता हूँ 6 जलप्रपात के प्रकार आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे नंबर 7 ढालू जलप्रपात, जिसको बोला जाता है। तो ये देखिए ढालदार, ढलान एरिया से पानी ऐसे नीचे खिसकता रहता है, ये ऊपर से गिरता नहीं है लेकिन ढलानदार से ऐसे नीचे सरकता है, तो इसी को हम बोलते हैं ढालू जलप्रपात। फिर नंबर 7 पे है आपका विभक्त जलप्रपात।
विभक्त जलप्रपात का मतलब समझ लीजिए, जिसको अंग्रेजी में सेगमेंटेड फॉल्स बोलते हैं। ये एक ही जलप्रपात होता है, लेकिन ये अलग अलग हिस्से पर गिरता है। जैसे यहाँ गिर रहा है ना, मैं कलर चेंज, यहाँ पर गिरता है और इधर यहाँ पर गिर रहा है, यहाँ पर गिर रहा है, यहाँ पर गिर रहा है और यहाँ पर गिर रहा है। ये अलग अलग हिस्से में गिर रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका विभक्त जलप्रपात। क्या बोला जाता है, विभक्त जलप्रपात। उसके बाद में अगला आता है पंखा जलप्रपात। तो देखिए, पंखे के लिए ये मैंने इमेज तो लगा दी है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो ये इमेज पंखे के लिए नहीं है, क्योंकि गूगल क्रोम में कॉपीराइट के चलते मुझे वो इमेज नहीं मिल पाई है। तो आपने ना वो चाइना वालों को देखा होगा किसी उनके एपिसोड में, किसी मूवी में, तो वो ना कुछ हाथ वाला पंखा उनके पास इस तरीके से होता है, इस तरीके से पंखा हाथ वाला होता है। तो वो उस पंखे से हवा करते हैं, तो ये कुछ वैसा ही होता है। यहाँ से ना पहाड़ी से ऐसे उठ करके पानी ऊपर की ओर, और फिर ये पानी ऐसे गिरता है। तो इसी को बोला जाता है पंखा जलप्रपात। क्या बोला जाता है, पंखा जलप्रपात। तो ये मैंने आपको अलग अलग बताए, ठीक है। ये तीन थे और ये तीन थे। कुल मैंने आपको 9 जलप्रपात के बारे में, अलग अलग प्रकार के बारे में बताया है। तो ये हमारे जलप्रपात के प्रकार थे। अब मैं विश्व के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, थ्योरी और ट्रिक दोनों के माध्यम से। अगर आपको थ्योरी से याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं याद रहता है तो आप ट्रिक से याद कर लेंगे। तो सबसे पहला जलप्रपात है आपका ग्वारनी जलप्रपात। तो ग्वारनी जलप्रपात आपका फ्रांस में है। तो कोई भी लीडर जब गबन करता है तो वो फंस जाता है। जब वो गबन करता है तो क्या होता है, फंस जाता है। तो गबन से गवर्नी और फंस से फ्रांस, गबन से गवर्नी और फंस से फ्रांस। तो गवर्नी जलप्रपात आपका कहाँ है, ये है आपका फ्रांस में। उसके बाद में बात कर लेते हैं जोग जलप्रपात। तो जोग जलप्रपात कहाँ है, यह है शरावती में और कर्नाटक राज्य में, भारत देश में। ये मैंने आपको इंडियन जियोग्राफी वाली प्लेलिस्ट में मैंने ये आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाकर के आप देख लीजिए। तो जोग जलप्रपात भारत में क्या होते हैं कि लोग जग से शरबत पीते हैं। जोग से क्या पीते हैं, जग से शरबत पीते हैं। तो जग से शरबत पीते हैं, इसका मतलब हो गया जोग जलप्रपात शरावती नदी पर, है ना। और भारत में तो है ही है, तो कर्नाटक राज्य में, ठीक। फिर अगला आता है बोयोमा जलप्रपात। तो बोयोमा जलप्रपात कहाँ है, ये ज़ैरे नदी पर है और ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है। तो इसको आप थोड़ा सा कंठस्थ कर लेंगे। उसके बाद में अगला है सूथरलैंड जलप्रपात। तो सूथरलैंड जलप्रपात कहाँ है, तो ये आपका स्थित है न्यूजीलैंड में, ठीक है। ये कहाँ स्थित है, न्यूजीलैंड में स्थित है। तो देखिए, कोई भी चीज़ जो न्यू होती है वो बड़ी साफ़ सुथरी होती है। वो कैसी होती है, वो बड़ी साफ़ सुथरी होती है। तो न्यूजीलैंड का न्यू और साफ़ सुथर का सूथरलैंड। तो साफ़ सुथरलैंड, सूथरलैंड जो जलप्रपात वो न्यूजीलैंड में है। और सूथर का आर्थर, आर्थर नदी, सूथर से आप आर्थर लेके समझ सकते हैं, आर्थर नदी है। इस तरीके से आपको एक तरीके से इनको रिलेट कर लेना है। फिर तुगेला जलप्रपात तुगेला नदी पर है। तो एक दोस्त ने अपने दोस्त से कहा तुगेला फ्री ना, तुगेला फ्री, क्या तू फ्री में गेला, मतलब तू फ्री में गया था। पैसे से तो सब जा सकते हैं, तुगेला फ्री, तो तू फ्री में गया था। तो फ्री मतलब अफ्रीका, फ्री मतलब दक्षिण अफ्रीका। तो तुगेला जलप्रपात तुगेला नदी पर है और ये आपका दक्षिण अफ्रीका में है। उसके बाद में बात कर लेते हैं डेला जलप्रपात। इसकी ऊंचाई आप याद रखना 440 मीटर है और ये कनाडा में है। कहाँ है, ये आपका कनाडा में है। तो जो डेला जलप्रपात है ये 440 मीटर की ऊंचाई पर कनाडा में है। तो कनाडा का डा और डेला, कनाडा का डा और डा से डेला, कनाडा का डा और डा से डेला। फिर अगला आपका आता है, 2 जलप्रपात हैं आपके, ये वेनेजुएला कंट्री में है। 2 जलप्रपात, नंबर 1 है आपका एंजिल जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, और दूसरा है कुकवेनन जलप्रपात, ठीक। ये 2 जलप्रपात हैं। तो एंजिल जलप्रपात ये कैरोनी या कैरो नदी पर है, कैरोनी या कैरोनी नदी पर है। तो एंजिल को आप एंजुला पढ़ सकते हैं, एंजिल एंजुला, एंजिल एंजुला मतलब वेनेजुएला। और इसकी ऊंचाई है 979 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास, है ना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और ये 979, तो लगभग मान लीजिए कि 21 मीटर कम है 1 किलोमीटर में, इसको आप 1 किलोमीटर मान सकते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। कुकवेनन जलप्रपात, ये कुकवेनन नदी पर है, ये वेनेजुएला में है और इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 610 मीटर है।
कितनी है आपकी ऊंचाई, वो है 610 मीटर। ये भी आपका वेनेजुएला कंट्री में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं योसेमाइट जलप्रपात और रिबन जलप्रपात। ये कैलिफोर्निया में है। ये दो जलप्रपात आपकी कैलिफोर्निया में है। आपने दो जलप्रपात वेनेजुएला कंट्री में पढ़े हैं और अब आप दो जलप्रपात पढ़ेंगे कैलिफोर्निया में। तो देखिए योसोमाइट, सिम, योसेमाइट से सिम निकल रहा है, रेड कर सकते हैं। तो सिम किस में पड़ता है, फोन में। तो फोन मतलब कैलिफोर्निया, फोन आ रहा है ना कैलिफोर्निया में। फिर अगला है रिबन जलप्रपात। तो रिबन जलप्रपात कैलिफोर्निया, तो लीफो मतलब लिफाफा। हम किसी को लिफाफा देते हैं गिफ्ट में, तो उस पर क्या लगाते हैं, उस पर हम रिबन लगाते हैं। तो इसलिए ये जो है आपका जलप्रपात कहाँ हो जाएगा, ये जलप्रपात आपका कैलिफोर्निया हो जाएगा। ठीक है, ये कैलिफोर्निया जलप्रपात, रिबन जलप्रपात आपका कैलिफोर्निया कंट्री में हो जाएगा। उसके बाद अगला है नियाग्रा जलप्रपात। तो नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा सेंट आप याद रखेंगे कि नियाग्रा नाम की सेंट आती है। तो सेंट लॉरेंस नदी, ये आपका यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। यूएसए का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कनाडा की सीमा पर ये स्थित है। इसको आप इससे नियाग्रा को याद रखेंगे। और कैलिफोर्निया में दो हैं, योसेमाइट और रिबन जलप्रपात। फिर अगला है आपका दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में पढ़ेंगे ये है विक्टोरिया जलप्रपात। तो कोई आदमी अगर जांबाज है तो ही विक्ट्री करेगा। विक्ट्री मतलब विजय, विक्ट्री मतलब क्या होता है, जीतना, विजय। तो जांबाज आदमी विक्ट्री करेगा। तो जांबाज से जाम्बेंजी नदी याद रखना, जांबाज से जाम्बेंजी नदी याद रखना। ये विक्टोरिया जलप्रपात है और ये रानी विक्टोरिया के नाम पर है। इसका नाम रानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया है। और ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे देश की सीमा पर है। ये दो देशों की सीमा पर स्थित है जाम्बिया जलप्रपात। और ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में ये स्थित है। अब आगे हम पढ़ेंगे तीन, वो नॉर्वे देश में है। तीन जलप्रपात जो है वो नॉर्वे नदी पर है। देखिए ये मर्दा लिख दिया है, गलत लिखा है मर्डालस। ठीक है, ये डा बनेगा, यहाँ पर दा की जगह पर डा बनेगा, मर्डालस। ठीक, मर्डालस जो जलप्रपात है ये आपका मर्डालस फोसेन जलप्रपात, ये मर्दोला नदी पर है। कहाँ पर स्थित है, मर्दोला नदी पर स्थित है और ये नॉर्वे देश में। देखिए मर्डालस मतलब मर्द, मतलब मर्द, अमिताभ बच्चन की मूवी देखी हो शायद आपने। तो मर्द मतलब कैसा होता है, मर्द नर होता है। तो नर मतलब नार्वे, नर मतलब नार्वे। फिर मोरगे जलप्रपात, तो मुर्गा मतलब मुर्गा, मुर्गा भी नर की श्रेणी में ही आता है। तो मुर्गा जलप्रपात ये भी मोरगे नदी पर है। फिर एस्प्लांट जलप्रपात, तो एस्प्लांट ये भी जो है आपका एस्प्लांट नदी पर है। इसको आप कंठस्थ कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे जलप्रपात अच्छे समझ में आ गए होंगे। एक बार आप वीडियो को रिवाइज़ करके देख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब करेंगे हम MCQ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो मैंने आपको बताया था कि नियाग्रा से आप सेंट याद रखेंगे, तो नियाग्रा सेंट लॉरेंस नदी पर है। फिर अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है, ये मैंने आपको बताया था। फिर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो हम लोग जग से शरबत पीते हैं, तो ये शरावती नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है, जिसका नाम है जोग जलप्रपात और ये भारत में कर्नाटक राज्य में स्थित है। फिर अगला है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो जो आदमी विक्ट्री करेगा, जीतेगा, वो जांबाज होगा। तो जांबाज से जाम्बेंजी नदी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों की सीमा पर स्थित है। तो नियाग्रा जलप्रपात आपका अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर स्थित है। इसको आप याद रखेंगे, अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर स्थित है। और अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि विक्टोरिया जलप्रपात किन दो देशों की सीमा पर स्थित है, कमेंट ज़रूर करें। तो वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो को लाइक करें और वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। हम इसी तरीके से छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से आपकी तैयारी को और सरल बनाने की कोशिश करेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।